मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपना जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे नीट और जेई के डायमेंशन की बेस पे। तो जो अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 2008 नीट का। क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास ऑफ लेंथ ऑफ टाइम एंड करंट वुड बी को ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि बताओ कि आपका डायमेंशन क्या होगा रेजिस्टेंस का और किसके टर्म्स में पूछ रहा है आपसे, टाइम के, लेंथ के, मास के टर्म्स से आपसे ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लगाना है कि अब डायमेंशन कैसे फाइंड करें रेजिस्टेंस का, जिसमें मास भी आ जाए, आपकी लेंथ भी आ जाए, टाइम भी आ जाए और आपका करंट भी आ जाए। तो ये मैंने आपके यहाँ पे ऑप्शन लिख दी है, इन ऑप्शन को लिखो और थोड़ा वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो ये सिंपली मैंने आपके ऑप्शन लिखे हैं। अब देखो, पहले देखो रेजिस्टेंस का निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। अगर रेजिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला मालूम पड़ जाए तो यू कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं क्या कि एक फॉर्मूला है V = IR, ठीक है। V अपॉन I = R के बराबर। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो करंट है I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो I का I ही रहता है, लेकिन V फंडामेंटल में नहीं आता, इसलिए पहले आपको डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा V का, देन यू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। बड़ा ही इजी फॉर्मूला है। अब देखो वोल्टेज को हम कैसे फाइंड करें। जो वोल्टेज का फॉर्मूला है पोटेंशियल या वोल्टेज वर्क अपॉन चार्ज। अब मैंने पोटेंशियल वर्क का मैं निकाल चुका हूं ml2 t की पावर -2। बच्चों व्हाट अबाउट चार्ज, चार्ज क्या होता है q it, मतलब क्या हुआ it, और दोनों I हो करंट या टाइम हो टाइम, दोनों फंडामेंटल हैं, इसलिए I और t को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। देखो फॉर्मूला क्या है q का, q it होता है करंट इनटू टाइम, वी गेट द चार्ज। अब I भी फंडामेंटल है और T भी फंडामेंटल है, इसलिए मैंने उसको I और T की फॉर्म में ही डिफाइन किया। अब क्या करना है, इसी पूरी क्वांटिटी को I से डिवाइड कर दूंगा, यू गेट द रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस V अपॉन I, और V को मैंने क्या निकाल दिया ml2 t की पावर -2 अपॉन IT, ठीक है। और एक और I भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली I का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस ml2, इसको ऊपर लेके जाओगे t की पावर -3, इसको ऊपर लेके जाओगे t की पावर -2। तो स्टूडेंट दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैच करो ml2 t -3 -1, ये नहीं है ml2 t -3 एंड i की पावर -1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको देखो नीट जैसे कंपटीशन में बस फॉर्मूला अगर आपको याद हो, डायमेंशन वाले फॉर्मूले कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 में, नीट 2005 में देखो क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लंक्स कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि h अपॉन I, जो h क्या है सिंपली प्लंक्स कांस्टेंट, और जो I है वो आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है, आपको ऑप्शन में वो फिजिकल क्वांटिटी इसमें से देखनी है कौन सी है। तो टाइम, पहला है टाइम, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास फ्रीक्वेंसी, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, और जो लास्ट है आपके पास ऑप्शन डी है आपका सिंपली वेलोसिटी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में डायमेंशन नहीं फाइंड करवा रहा, इस क्वेश्चन में आपसे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा h अपॉन I के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले डायमेंशन फॉर्मूला h का चाहिए, फिर I का चाहिए, तो दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, फिर जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा तो वो चेक करना पड़ेगा कि इन चारों में से वो किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो देखो जरा h को डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, तो h का कोई फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है E = h न्यू। E क्या होता है एनर्जी, h क्या है प्लंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला है E
इज इक्वल्स टू एच न्यू, यानी कि एच इज इक्वल्स टू, अब देखो न्यू को मैं क्या लिख दूं, 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम, यानी कि Et इज इक्वल्स टू एच के बराबर, यानी कि एच देखो क्या मिलने वाला है, ml2 t minus 2, this is the dimension formula of energy, and we when we multiply time then t is h, यानी ml2 t की पावर में लो बच्चों -9, ठीक है, एक पावर से एक पावर कैंसिल। now you calculate the dimension formula of I, means moment of inertia, formula क्या है, I is equals to mr square, what about m, mass capital M, r बच्चों सिंपल क्या है, length यानी कि l का स्क्वायर, now taking the ratio of h upon I, what about h, ml2 t की पावर -1 upon ml square, देखो बच्चों ml स्क्वायर से पूरा ml स्क्वायर कैंसिल, यानी कि h अपॉन i का मेरा सिंपली t की पावर -1, इसको मैं नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन t, अब 1 अपॉन t किसका डायमेंशन फार्मूला होता है, अभी अभी हमने यहाँ बताया 1 अपॉन t किसका होता है बच्चों, सिंपल फ्रीक्वेंसी का, इधर वेलोसिटी हो गई नहीं, ये भी वेलोसिटी हो गई नहीं, अब टाइम बचा, फ्रीक्वेंसी बचा, अगर टाइम की पावर +1 होती तो सिंपल टाइम पे आता, लेकिन पावर -1 है तो हमने 1 अपॉन t करा, तो इसका आंसर मिल गया सिंपली फ्रीक्वेंसी का मिल गया। फिर देखो फिर ये वाला क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है, टोटली फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है, तो डायमेंशन के फॉर्मूले फिर बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता हो खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जो नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, ये आपको दो बार क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में और 1992 के अंदर, तो ये क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं कि उसमें भी पूछ रहा है कि g का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ये आप सिंपल निकाल सकते हैं, f gmm/r², ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू, प्लैंक्स कांस्टेंट मीन h का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो ये आपका 2001 में आ चुका है, ये भी आप निकाल लेंगे, सिंपल h का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, जो अभी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। नेक्स्ट पे आओ, द डायमेंशन ऑफ इंपल्स आर इक्वल टू, देखो जरा इसको देखो, ये बच्चों अगर आपने अपना इसी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर करा है डायमेंशन फॉर्मूले का, फिर पूछ रहा है खुद ब खुद बिना कुछ करे सॉल्व कर देंगे। ये पूछ रहा है कि बताओ कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंपल्स, इंपल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है, जो मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूं इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें डायमेंशन का फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होगा, तो पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और फिर इन चारों क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और आपने वो लेक्चर पहला देख रखा है और सीक्वेंस पता है तो आप बिना कुछ निकाले ही इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो लास्ट अब सिंपली एंगुलर मोमेंटम, अब सिंपल पूछूं इंपल्स क्या होता है बच्चों, होता है फोर्स इनटू टाइम, ये पूरी कहानी मैंने आपको वहां समझाई अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो बच्चों फोर्स क्या देगा ml t की पावर -2, व्हाट अबाउट टाइम, रीजन टाइम आया, तो ml t की पावर -1, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंपल्स। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, अब फिर मैच करेंगे इसको क्या इसके बराबर आएगा, नाउ कैलकुलेट डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर मैच करेंगे इसके बराबर आया, तो ऑप्शन में पहले ही बता चुका हूं कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला बच्चों इंपल्स के लिए बराबर आता है, हमने तो बताया p मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है कैपिटल M, डी का देगा आपको मीटर पर सेकंड यानी कि lt माइनस का, दोनों डायमेंशन फार्मूला के साथ सिंपली इक्वल आ गया, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका आया है 2000 के अंदर, सॉरी 1996 के अंदर, बहुत पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन देखो क्या बोला, क्वेश्चन है आपका 1989 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, which of the following one has the dimension different from the remaining three, बताओ कि इनमें से किसका डायमेंशन अलग है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो सिंपल बस क्या है फॉर्मूले को पुट करना है और चेक कर लो कि किस इनमें से कौन सी तीन ऐसी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम है और एक कौन सी है जिनका डायमेंशन फार्मूला अलग है, और जो अलग है उसी पे आपको सिंपल टिक लगाना है, तो बस चेक कर लो। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डी बच्चों एंगुलर मोमेंटम,
क्वेश्चन पुराना है काफी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, तो समझ जरा क्या बोला है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों अब देखो चारों का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो और चेक कर लो। हम स्टेप बाय स्टेप चारों डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के चेक करते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल आ रहा है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बताओ, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल क्यूब, ठीक है, यानी कि एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल माइनस वन और सॉरी एम एल माइनस टू और टी माइनस टू, क्योंकि ये कट के ऊपर जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया व्हाट अबाउट बच्चों, फोर्स एम एल टी माइनस टू अपॉन ए क्या आएगा सिंपल आपका एल स्क्वायर, यानी कि एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। अब नेक्स्ट पे आओ, मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ, वोल्टेज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, देखो ये वॉल्यूम। अब देखो वोल्टेज के भी उन्होंने कुछ क्या निकाला था, वोल्टेज को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूं, वर्क अपॉन चार्ज के अंदर, तो वर्क चार्ज अपॉन चार्ज और वॉल्यूम, चार्ज से चार्ज जो कैंसिल, ऊपर क्या आएगा आपको सिंपली ml2t-2 अपॉन वॉल्यूम, यानी कि l क्यूब, काटाकाटी करो, यानी ml, अब ये दूसरे पावर दो कटेगा। अच्छा देखो यहाँ पे गड़बड़ी करी, एनर्जी का बच्चों क्या होता है ml2t-2, तो दो कटेंगे तो सिंपली क्या बचेगा, सिंपली एक बचेगा, ठीक है ना, यहाँ भी सिंपली एक बचा। अब यहाँ देखो एक बचेगा तो सिंपली ml1 t की पावर माइनस टू, ठीक है। लास्ट पे आओ, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, R क्या है आपका सिंबल L, P क्या है, P मोमेंटम, यानी कि यहाँ देखो L देगा मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, यानी m l t की पावर माइनस वन, ये m l2 t की पावर माइनस वन, सॉरी माइनस वन। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला आपको सेम दे रखा है, तो ऑप्शन बच्चों डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी कि फॉर्मूले की बेस पे हम डायमेंशन को किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे टॉपिक तो यही रहेगा आपका डायमेंशन फॉर्मूले, और क्वेश्चन भी आपके नीट के ही रहेंगे, लेकिन इनसे क्वेश्चन जो है वो हटके होंगे, वो फॉर्मूले की बेस पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे कुछ हटके क्वेश्चन करेंगे।